हेलो बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, हमारा पिछला वीडियो जो था आपका प्रश्नावली 3.1 का 3 सवाल हमने उसमें बताया था, 1, 2, 3 सवाल। और आज का जो है सवाल चौथा से शुरू होगा, यानी कि 4, 5, 6 और 7 सवाल जो है इस वीडियो में हम चारों सवाल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम लोग अपना चौथा सवाल जो है शुरू करते हैं। तो पहला जिसमें देखिए चौथा सवाल दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको संगत या असंगत ये बताना है और उसके बाद ग्राफीय विधि से इसका हल भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला सवाल है, चौथे का पहला, x + y = 5 पहला समीकरण है और 2x + 2y = 10 ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए ये जो चौथा सवाल है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10, तो संगत है। संगत और असंगत सबसे पहले निकाल लेंगे इसमें। तो संगत और असंगत निकालने के लिए हमको a1/a2 ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे और देखेंगे कौन किसके बराबर है। तो ये वाला समीकरण पहला है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, a1 हमारा 1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा 1, c1 आ जाएगा कितना 5। ठीक है, इसको इस बगल लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। और इसमें देखिए a1 a2 आ जाएगा हमारा 2, b2 भी 2 और c2 कितना है 10। तो अब देखिए इसमें निकालेंगे a1/a2, तो a1 1/a2 कितना है 2। ठीक है, a1/a2 1 और 1/2 आ गया ये। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे, b1 है 1, b2 कितना 2, c1/c2 निकालेंगे 5/10। अगर इसको और काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, यानी कि पहला आ गया a1/a2 1/2, b1/b2 ये भी 1/2 है और c1/c2 ये भी 1/2। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमने जो आपको बताया था पिछले वीडियो में, तीनों बराबर, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि कितना आ गया आपका 1/2 = 1/2 = 1/2। अगर तीनों बराबर रहेगा तो रेखा कैसा होगा, समपाती रेखा होगा। ठीक है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका संगत होगा। ठीक है, देखिए अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन ये संगत हल होगा, इसके साथ ही साथ अद्वितीय हल होगा। लेकिन जब ये तीनों बराबर होगा तो ये भी क्या होगा आपका संगत हल में ही आएगा, लेकिन इसके हल जो है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, संपाती है। ठीक है, संपाती। और हमको क्या बता, असंगत और संगत बताना था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, संगत हल। ठीक है, संगत हल क्या है, संगत हल है। ठीक है, तो ये आपका संगत हल हो गया। और संगत हल के साथ ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इसके अनेक हल हैं। तो अब इसको और क्या बताना था, संगत और असंगत बताने के साथ साथ ग्राफी विधि से इसको हल करना था। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको इसका बिंदु निकालना होगा। तो समीकरण नंबर 1 का बिंदु निकालेंगे, समीकरण नंबर 1।
यक्स हो गया ये वाई, तो समीकरण 1 है। अगर यक्स का मान हम 0 रखेंगे, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यक्स का मान अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फिर इसी तरह अगर हम वाई का मान 0 रख देंगे, वाई का मान 0 रखेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का भी बिंदु निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा यक्स और ये वाई। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यक्स का मान हम 0 रखेंगे, यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2 यानी कि 5। और फिर y का मान अगर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो फिर यक्स का मान कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए y का मान यहाँ पे दूसरा रख लेते हैं, एक तो हो गया 0 और 5। अगर यक्स का मान हम अगर 2 रखते हैं, यक्स का मान 2 रख देंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x यानी कि 2 दूनी 4, तो 4 आके इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x + 2y बराबर 10, 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 2y बराबर 10, 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 10 - 4/2 कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बिंदु निकल कर आ गया। अब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, हमको ग्राफ पेपर पर हल करना है। तो देखिए आपका ग्राफ, ये हमारा ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले इसका लाइन खींच लेते हैं, इसका चतुर्थांश बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा y अक्ष हो गया और ये आपका हो जाएगा कितना, x, ठीक है। ये x हो गया, x डैश y और ये y डैश हो गया, ठीक है। तो ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे मान लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर -1 -2 -3 और -4, इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु आपका 0, 0 होता है। तो अब देखिए पहला समीकरण का जो पहला समीकरण था, यक्स और वाई 0 5 और 5 और 0, 5 और 0 पहला हो गया। अब इसी तरह समीकरण नंबर 2 कितना है, समीकरण नंबर 2 देखिए यहाँ पर 0 5 और 2 और 3, 2 3 0 5। यक्स और वाई कितना, 0 5 और 2 2 3, ठीक है। तो अब देखिए इसको प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला समीकरण जो है, यक्स और वाई, पहले यक्स लिखेंगे फिर वाई। तो 0 और 5, तो 0 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है, और वाई में 5 यहाँ पर है, एक आ गया यहाँ पर बिंदु। और दूसरा कितना है, 5, 0, तो 5 यक्स है, 5 यक्स है और 0 वाई पे रहेगा यहाँ पर, यानी कि ये इसी रेखा पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर। तो इन दोनों को हमको मिलाना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 5, 0
और ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,5। 0,5 मतलब इसमें पहले यक्स है फिर वाई, तो यक्स 0 है यहाँ पर देखिए, और वाई 5 है, और यहाँ पर यक्स 5 वाई 0। ये वाला बन गया पहला समीकरण। दूसरा है यक्स 0 है और वाई 5, यक्स 0 वाई 5, यक्स 0 वाई 5, एक तो यहीं पर आ गया, और दूसरा 2,3, तो 2 यक्स में 2 यहाँ पर है और वाई में 3 यहाँ पर, तो कहाँ पर ये इस वाले बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, तो ये और ये फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो वही रेखा बन जाएगा। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा कितना, 2,3। देखिए संगत हल है, देखिए एक ही रेखा पर है, इसीलिए एक ही रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसकी हल क्या है, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। ठीक है, तो और इसका जो, और ये रेखा कौन सा होगा, यह संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है, संगत हल, इसके हल क्या है, संगत हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पहला सवाल। ये बिल्कुल आसान था, ये खत्म, बस इसी तरह बनाना था इसको। तो ये इस तरह ग्राफी विधि से हल हो चुका है। तो अब देखिए इसमें अगला सवाल है, दूसरा सवाल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है, x - y बराबर 8, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, a1 1, b1 -1 और c1 आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आ जाएगा a2 आपका 3, b2 -3, c2 आ जाएगा 16। तो अब a1 बटा a2 निकालेंगे, कितना आएगा, a1 है 1, a2 कितना है 3। इसी तरह अब आपका आ जाएगा कितना, b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 है -1, b2 है -3, ये फिर कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, c1 बटा c2। ठीक है, c1 है 8, c2 है 16, कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए आपका आ गया a1/2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 यानी कि 1/3 बराबर है b1/b2 1/3 के, बराबर नहीं है 1/2 के। ठीक है, तो इस तरह का जो समीकरण बनता है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण हमारा दिया है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ये हमारा क्या होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, क्या होगा, असंगत हल। ये क्या हो जाएगा, असंगत हल। संगत असंगत बताना था, ये हो जाएगा हमारा असंगत हल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसको ग्राफी विधि से बनाना है, तो ग्राफी विधि बनाने के लिए इसको सबसे पहले इसका बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए समीकरण 1 का पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 का बिंदु निकालेंगे इस तरह से, x है y, x का कुछ भी मान रखेंगे y का मान निकल जाएगा। ठीक है, कुछ भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 0 माइनस में कुछ भी। तो x का मान हम यहाँ से मान लेते हैं क्या, x का मान अगर 1 रखेंगे या फिर 2 रख देते हैं, x का मान 2 रखेंगे। यहाँ पे देखिए x का मान हम 2 रख दिए, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा -2, और 8 - 2 आपका 6 आ जाएगा, और माइनस y माइनस में तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेते हैं,
अगर यक्स का मान हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई बराबर 8, वाई उस साइड चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा और ये 2 माइनस 8 आ जाएगा तो वाई बराबर -6। ठीक है, ये वाई का मान आ गया -6। इसी तरह अब फिर यक्स का मान कुछ और रख लेते हैं। मान लीजिए यक्स का मान हम लोग रख लेते हैं क्या, 3 रख लीजिए। ठीक है, यक्स का मान अगर 3 रखेंगे तो उसी तरह हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 8, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 8 यानी कि -5। ठीक है, तो इसका बिंदु हो जाएगा कितना, 2 कामा -6 और दूसरा हो जाएगा 3 कामा -5। इसी तरह समीकरण नंबर दूसरा का निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 का बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पे यक्स और वाई। ठीक है, तो यक्स मान यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए यक्स मान हम अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान 16/3 हो जाएगा। तो अगर हम 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा 13, फिर नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 2 3 6 भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 7 नहीं हो जाएगा। देखिए जो सवाल है चौथा, इसमें संगत असंगत बताना। अगर यदि संगत होगा तब इसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, अगर संगत नहीं होगा तो इसको बस वैसे ही छोड़ देना है। तो ये जो सवाल हमारा आया है चौथे का दूसरा, ये जो सवाल है आपका क्या है, असंगत आ गया है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। हम इसको इसका मतलब झूठ का ही निकाल रहे थे इसका बिंदु। ये सवाल देखिए आराम से पढ़िए। इसमें बोला है कि संगत या असंगत बताइए। अगर संगत है तब इसका ग्राफी विधि से हल करना है, लेकिन ये तो असंगत आया है ना, असंगत हल है तो इसको बस यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ये वाला स्टेप जो है इसको नहीं करना है। ठीक है, अगर करना चाहेंगे तो फिर यहाँ मान रख के निकालेंगे, उसी तरह हल करेंगे, लेकिन इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपका हल क्या आ गया, असंगत हल आ गया है। तो इसको बस यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल है 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लीजिए और इसको मानिए 2। अब इसमें देखिए निकालेंगे a1 2, b1 1, c1 कितना -6। इसमें निकालेंगे तो a2 आ जाएगा आपका 4, b2 आ जाएगा -2, c2 आ जाएगा -4। a1 बटे a2 कितना आ जाएगा 2/4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, b1 है 1/-2 है, ये ऊपर आ जाएगा यानी कि -1/2 हो जाएगा। इसी तरह c1 बटे c2 निकालेंगे तो c1 -6, c2 -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यानी कि a1 हमारा आ गया a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 -1/2, c1 बटा c2 ये क्या है 3/2। यानी कि तीनों क्या है अलग अलग आ गया, सब कोई बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर नहीं है c1 बटा c2। यानी कि 1/2 बराबर नहीं है -1/2 बराबर नहीं है 3/2 के। तो अब बताइए क्या होगा, संगत होगा क्या संगत। तो इसमें देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, तो ये रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी और ये क्या है आपका संगत हल है। संगत हल के साथ ये आपका अद्वितीय हल है। तो ये कौन सा हल हो जाएगा, संगत हल। संगत हल, संगत हल है। ठीक है, अब संगत हल रहेगा तो इसको ग्राफी विधि से भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको बिंदु निकालना पड़ेगा।
तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x और y। यहाँ से हल करेंगे जो 2x + y - 6 = 0। अगर x का मान हम 0 रखेंगे, x 0 हो जाएगा, 2x 0 बचेगा क्या, y - 6 = 0, तो 6 उस साइड चला जाएगा यानी कि प्लस में 6। फिर x का मान अगर हम 2 रखते हैं, 2, तो 2 दूनी 4, तो +4 - 6, +4 - 6 -2, यानी कि y का मान आपका आ जाएगा कितना, +2 में आ जाएगा। ठीक है, y का मान आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि इसको हल भी करना चाहेंगे तो 2 × 2 + y - 6 = 0। ये आपका आ जाएगा 4 + y - 6 = 0। y ये घट के आ जाएगा -2 = 0, तो y बराबर +2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे तो y बराबर आपका +2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 आ गया, तो बिंदु कितना निकला क्या है, 0,6। दूसरा बिंदु आ जाएगा 2,2। ठीक है, पहले का हो गया। अब समीकरण नंबर दूसरा देखते हैं। समीकरण नंबर 2 है x y, तो इसमें x का मान हम 0 पहले रखेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -2y - 4 = 0। -2y - 4 = 0, क्योंकि x का मान 0 रखे तो पूरा 0, तो इसको हल करेंगे तो -2y, ये 4 आपका प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा, y का मान -2। और फिर x का मान हम अगर 2 रख देते हैं। ठीक है, x का मान हम 2 रख दिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 चौक के 8 अगर रख दिए तो 4 × 2 -2y - 4 = 0 आ जाएगा, 8 -2y - 4 = 0। ये घट जाएगा तो -2y + 4 = 0, तो हो जाएगा -2y बराबर -4, तो y बराबर +2 आ जाएगा। यानी कि x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 रखना पड़ेगा। तो इसका बिंदु आ गया कितना, पहला वाला 0,-2 और दूसरा 2,2। अब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये हमारा ग्राफ पेपर, सबसे पहले इसका चतुर्थांश बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x रेखा, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया y, x डैश और ये y डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस में भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे आएंगे तो भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है 0,0। तो अब जो इसमें बिंदु है पहला समीकरण का, समीकरण 1 का बिंदु देखिए कितना आया है, 0 6 2 और 2, 0,6 2,2 पहले का है। और समीकरण नंबर दूसरे का बिंदु कितना है, समीकरण नंबर 2 का बिंदु कितना हमारा, 0,-2 2,2। ठीक है, 0,-2 2,2, तो ये हमारा 2 बिंदु है। अब इसी को हमको ग्राफ पेपर पर बताना है। ठीक है, हल करना है। तो पहला देखिए 0,6 कहाँ पर आएगा,
जीरो यक्स पे यहीं पे रहेगा और 6 वाई का है तो ये यहाँ पर आ गया। और फिर दूसरा 2,2 2,2 2 यक्स है वाई पे 2 यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये और ये बिंदु को हमको मिलाना पड़ेगा। इसको और इसको आपस में मिलाएंगे। ये मिल गया यहाँ पे। ये वाला बिंदु आपको हो जाएगा 0,6 और ये बिंदु था, ठीक है। ये बिंदु क्या है 2,2, तो इसको यहीं पे रोक सकते हैं, यहाँ पे ना ले जाकर यहीं पे इसको रोक लीजिए, ठीक है। तो हो गया पहला। और दूसरा क्या है 0,-2 0,-2 वाई में -2 यहाँ पर आ जाएगा पहला। दूसरा 2,2 2,2 यहीं पे मिलाए हैं, ठीक है। तो इसको और इसको आपस में मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो ये जहाँ पे कट करेगा वही सवाल का आंसर आ जाएगा। ये कट कहाँ पे कर रहा है 2,2, इसी बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं तो 2,2 आएगा हमारा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेखा कैसा है, सबसे पहला कि इसके हल क्या है, संपाती हल है। संपाती हल होने के साथ साथ क्या इसके अद्वितीय हल है, ठीक है। केवल एक हल होता है ना, केवल एक हल है, ठीक है। जैसे जब सब बराबर कोई बराबर नहीं होता तो ये संगत हल होता है। इसके साथ साथ केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी, देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए और जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वही जो बिंदु मिलेगा हमारा, वही निर्देशांक जो होगा उसका आंसर होगा, ठीक है। तो 2,2 इसका आंसर है और यह है संपाती हल है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या तीसरा सवाल। अब इसमें देखिए अगला सवाल है चौथा सवाल। देखिए अगला चौथा सवाल है, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हल करिए। देखिए a1 2 आ जाएगा, b1 -2 आ जाएगा, c1 -2। इसी तरह यहाँ से a2 4, b2 -4, c2 -5। तो अगर a1 बटा a2 निकालेंगे तो a1 2/4 यानी कि 1/2, b1 बटा b2 निकालेंगे तो -2 बटा -4 कट जाएगा तो आ जाएगा क्या 1/2, ठीक है। c1 बटा c2 आ जाएगा आपका -2 बटा -5 यानी कि 2/5। तो ये आपका आ गया a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 ये भी 1/2 है, c1 बटा c2 ये आपका आ गया क्या 2/5। इसका मतलब क्या हुआ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के और ये बराबर नहीं है 2/5 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा होगा और ये असंगत हल होगा, ठीक है। कौन सा हल है, असंगत हल, असंगत हल। अब इसको ग्राफ विधि से नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि इसका हल कैसा आ गया, असंगत हल आ गया। जब अगर संगत हल आएगा तब इसको ग्राफी विधि से बनाने के लिए बोला है, अगर असंगत हल आएगा तो इसको ग्राफी विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है आपका चौथा जो था, चौथा सवाल ये खत्म हो गया। संगत असंगत बताना है, यदि संगत हल आएगा तब इसको ग्राफी विधि से बनाना है। तो ये असंगत है, यानी कि पहला संगत था, दूसरा संगत, फिर संगत और ये असंगत। तो संगत आया था इसलिए ग्राफी विधि से बनाए थे, और ये असंगत आ गया तो इसको छोड़ देंगे बस ऐसे ही करके, ठीक है। अब पांचवा सवाल हम लोग देखेंगे।
देखिए पांचवा जो सवाल है आपका बहुत ही सिंपल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको मान लेंगे। ये क्या होगा हमारा आयत, ये क्या हो जाएगा इसका लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, इसमें बोला है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो ये x मीटर हो गया, ये भी x मीटर आ जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा, तो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगा x + 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो हमको बताना है कि आयत की भुजा यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही होता है फार्मूला। जब अर्ध परिमाप बोला है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ अर्ध परिमाप दिया कितना, 36 मीटर। तो 36 बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई कितना x + 4, तो x + 4 प्लस चौड़ाई कितना है x बटे कितना 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 36 बराबर, ये कट जाएगा x और x जुड़ के हो जाएगा 2x + 4। 4 माइनस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36 - 4 बराबर 2x। तो x मान निकालेंगे तो 2x बराबर, इसको साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दे रहे हैं। तो 36 - 4 घटेगा तो हो जाएगा 32। तो x बराबर 16 और यह आ जाएगा आपका मीटर में। तो x क्या माने थे, चौड़ाई। तो हो जाएगा आपका आयत का या आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 मीटर, और उसका लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई जो है आयत से 4 मीटर अधिक है, यानी कि 16 से 4 मीटर अधिक है, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर बताना था। चौड़ाई आपका आ जाएगा 16 मीटर, लंबाई आ जाएगा कितना 20 मीटर। ये इसका बीमा हमको बताना है। तो ये था आपका सवाल का आंसर। देखिए 6 नंबर सवाल है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। यानी कि हमको बताना क्या है, एक समीकरण दिया है
तो इसी तरह एक और समीकरण बनाना है ताकि दोनों समीकरण को तुलना करने पर पहला प्रतिच्छेद रेखा हो, एक और समीकरण बनाए दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा का तुलना करने पर समपाती रेखा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो 6 नंबर है। तो पहला जो समीकरण दिया है आपका 2x + 3y - 8 = 0। तो पहला दिया कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए क्या शर्त है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो ऐसा कोई भी समीकरण ले लीजिए जिसका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो पहला समीकरण देखिए आपका 2x + 3y - 8 = 0 है। तो मान लेते हैं हम दूसरा कोई समीकरण, क्या माने, ऐसा मानिए कि मान लेते हैं यहाँ पे 5x, तो a1/a2 हो गया 2/5 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/5 b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये माइनस कितना 4/3, सॉरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4y - 8 है तो यहाँ पे +3 3 मान लेते हैं बराबर 0। ठीक है, तो हमारा समीकरण हो गया कितना 5x - 4y + 3 = 0। आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। ऐसा आप देखिए इसको तुलना अगर करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो a1/a2 कितना हो जाएगा, ये पहला समीकरण दिया है, ये हम बनाए थे दूसरा समीकरण। तो a1/a2 कितना होगा, a1 2/a2 कितना हो जाएगा 5, b1/b2, b1 आपका 3, b2 हो जाएगा -4, c1/c2 -8/3। तो देखिए आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो प्रतिच्छेद करती हुई यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो आपका हो जाएगा कितना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि ये समीकरण हमारा करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही समीकरण हमको बनाना था। इसकी जगह आप कोई और भी समीकरण बना सकते हैं जिसका a1/a2 मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और समीकरण बना लेते हैं हम लोग, दूसरा समीकरण बना लेते हैं। मान लीजिए 2 तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 3x - 5y + 10 = 0। अब यहाँ से भी a1/a2 अगर निकालेंगे a1/a2 तो a1 कितना है 2, a2 कितना है हमारा 3। ठीक है, फिर यहाँ से b1 कितना हमारा 3 है। ठीक है, b1 3 हो जाएगा, b1 हमारा 3, b2 कितना -5। तो देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दोनों अलग अलग हैं। 2/3 बराबर नहीं है -3/5 के। बस ये आपका समीकरण, ये भी समीकरण बन जाएगा। ऐसा समीकरण बनाना है कि जो इसका a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बताना है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी, उसका शर्त ये होना चाहिए कि दोनों समीकरण a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो ये इस तरह से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें छठवां का दूसरा जो सवाल है कि आपका समांतर रेखा होना चाहिए। तो समांतर रेखा होना चाहिए तो कौन सा है, समांतर रेखा होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये पहला समीकरण सवाल में दिया है। दूसरा समीकरण हम बनाएंगे, मान लेते हैं a1/a2 करना है। ठीक है, तो इसी का उल्टा कर देते हैं।
अगर उल्टा कर देंगे तो 2/3, 2/3 हो जाएगा और ये 3/2, ये गलत हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 4x मान लेते हैं। तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। फिर प्लस 3y, तो यहाँ पे मान लेते हैं 6y कट के फिर 1/2 आ जाएगा। और C1 C2 बराबर नहीं होना चाहिए इसके, तो ये -8 है तो इसको प्लस मान लीजिए। प्लस कितना मान लेंगे, मान लेते हैं 3 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। बस हो गया समीकरण। अब इसमें देखिए अगर A1/A2 निकालेंगे तो A1 2, A2 कितना 4 कट के 1/2 आ जाएगा। B1/B2 निकालेंगे तो B1 3, B2 6, 1/2 आ जाएगा। C1/C2 निकालेंगे तो C1 -8, C2 3। तो यहाँ से देखेंगे कि A1/A2 कितना 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -8/3। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए समांतर का शर्त है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के। ये तो बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण हमारा समांतर रेखा का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई और समीकरण बनाना चाहते हैं तो एक और बना लीजिए। बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो 2x है, अगर 2 से नहीं भी कटेगा तो मान लेते 2/5 होगा तो बराबर फिर 5 करना पड़ेगा, यानी कि 2 है तो इसको लिख लेते हैं मान लीजिए 8, 8x 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस 3, 1/4 लाने के लिए यहाँ पे 12y लिखेंगे। फिर -8 है तो इसको +2 लिख लीजिए बराबर 0। तो अब देखिए तुलना करेंगे, A1 2 है, A2 4, A1/A2 2/8 यानी कि 1/4 आ गया। फिर B1/B2 निकालेंगे तो B1 देखिए कितना है 3, B2 कितना है 12 बराबर 1/4। इसी तरह C1/C2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा C1 -8, C2 है 2 यानी कि -4। ठीक है, तो ये बराबर होगा A1/A2 1/4, B1/B2 1/4 है। देखिए C1/C2 -4 है तो ये बराबर नहीं है। तो ये भी देखिए समीकरण आपका बन जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये भी समीकरण हो जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी समीकरण बनाइए, बस ये वाला नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह देखिए इसमें तीसरा सवाल है आपका क्या, संपाती रेखा हो। तो संपाती के लिए क्या आंसर है, संपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, संपाती रेखा के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के बराबर होना चाहिए C1/C2। समीकरण हमारा दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। पहला समीकरण है। अब हम अपना समीकरण बना लेते हैं। मान लीजिए इसको अगर मान लें 1/4 ही माने, अगर 1/3 मान लेते हैं। ठीक है, 1/3 मानने के लिए हमको निकला होगा 3 दूनी 6 यानी कि 6x + 1/3, 3 3 का 9, तो 9y इसको माइनस में करेंगे 3 यानी कि 24 लाना होगा, 8 3 का 24, 1/3 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ से तुलना करेंगे, अगर A1/A2 निकालेंगे, A1 कितना 2, A2 6 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। B1/B2 निकालेंगे, B1 3, B2 है 9 तो 1/3। C1/C2 निकालेंगे तो C1 है -8, C2 है -24, माइनस प्लस कट जाएगा तो 1/3। तो तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या, संपाती रेखा हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2
यानी कि ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से एक और बना सकते हैं, तो कोई भी समीकरण आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका 6 नंबर जो सवाल है, देखिए पूरा अच्छी तरह से हमने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों समीकरण बना के बता दिया आपको। अब इसमें लास्ट सवाल है, 7वां सवाल देख लेते हैं उसको भी। देखिए अगला सवाल है, लास्ट सवाल 7वां, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों का ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर बनाना है। उसके बाद x अक्ष यानी कि जो इस तरह से रेखा खींचेंगे x वाला, उसको और इन दोनों रेखाओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक लिखना है और जो त्रिभुज बनेगा उसको छाया करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये सवाल है, ये समीकरण आपका दिया है सवाल में। तो देखिए सवाल आपका दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको पहले क्या करना है, रेखा पर यानी ग्राफ पर बनाना है। तो ग्राफ पर बनाने के लिए इसका बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु इसका निकालने के लिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से इसका पहले बिंदु निकालेंगे, ये x हो गया, ये y। तो यहाँ पे अगर देखिए x का मान हम कितना रखें, मान लीजिए x हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, अगर x का मान हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान 2 रख दिए तो y का मान कितना हो जाएगा, अगर ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, y उधर प्लस में जाएगा तो y का मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे ना, x मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगर x मान हम मान लेते कितना, 0 रखें, 2 की जगह मान लीजिए x मान 4 रख लेते हैं। x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान फिर 5 हो जाएगा। तो इसका जो बिंदु निकल कर आएगा 2,3, दूसरा आएगा 4,5, ये हो गया। अब इसी तरह समीकरण नंबर दूसरा का निकालेंगे। अब x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो x मान, तो इसी तरह समीकरण नंबर दूसरे में भी बिंदु को निकाल लेंगे। तो x और y का मान अपने हिसाब से आप निकालेंगे, x का जो भी मान रखेंगे उस हिसाब से आपका y का मान निकल कर आएगा। और x का आप कोई भी मान रखिए, 1 से लेके 2, 4, 5, 0 माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर 12, y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगर x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y, ये 12 उधर प्लस में चला जाएगा और ये 3 माइनस में। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12, 9 आ जाएगा। तो ये बटे में आ जाएगा, तो इसकी जगह कुछ और रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम रख लेते हैं क्या, 2 रख लेते हैं, 2 3 6। ठीक है, तो अगर हम x का मान कितना रखेंगे, 2, x का मान 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 6 माइनस 12 तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 उस साइड जाएगा प्लस 6। तो y का मान आ जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, इसको आप निकाल लेंगे, y का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बिंदु जो आएगा 0,6 और ये आ जाएगा 2,3। ठीक है, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बिंदु निकल कर आ गया। तो इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है,
सवाल में बोला था कि समीकरणों को ग्राफ पेपर पर बनाना है, उसके बाद समीकरणों को और यक्ष अक्ष को साथ में जो त्रिभुज बनेगा उसको बनाना है और त्रिभुज को छायांकित करना है। तो पहला समीकरण का बिंदु जो है समीकरण नंबर 1, इसका बिंदु क्या है 2,3, 4,5। समीकरण नंबर 2, इसका बिंदु क्या है 0, 6, 2 और 3, 0, 6, 2,3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिंदु हो गया। तो अब इसको देखिए यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला 2,3, ये मूल बिंदु 0,0। अब इसके बाद इसको बनाना है 2,3 कहाँ पर है, देखिए x में 2 यहाँ पर है, फिर 3 y में 3 प्लस में यहाँ पर, यानी कि एक यहाँ बिंदु आ गया 2 और 3 का। दूसरा है 4,5, तो 4 x में यहाँ पर है, y में 5 यहाँ पर है, तो ये यहाँ बिंदु आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे। थोड़ा बड़ा मिला रहे हैं क्योंकि अब देखिए कहाँ पर मिलेगा हमको पता नहीं है। एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु, पहला बिंदु का मान क्या है 2,3, 2,3, इसको बाहर लिख लीजिए 2,3, और दूसरा है 4,5। ठीक है, अब ये वाला दूसरा समीकरण देखिए 0,6, तो 0,6 कहाँ पर है 0 x का, 6 y का, यहाँ पर आ गया। फिर 2,3, 2,3 देखिए यहीं पर आया। ठीक है, तो इसको और इसको मिलाएंगे। जीरो कामा 6 आपका जहाँ पर आ गया। फिर 2,3 है, तो 2,3 यहीं पे मिला है, 2 और 3। एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मान सही है ना। यक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान +6। ठीक है, यक्स मान 2 रखेंगे तो 2 3 6, 6 -12 -6, फिर उधर प्लस यानी कि 3। ठीक है, 2,3, तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो अब इसमें क्या बताना है हमको, ग्राफ बन गया, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक देखिए कहाँ कहाँ बना, एक तो यहाँ पर है, दूसरा एक त्रिभुज के यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यक्ष अक्ष को मिलाते हुए एक तीसरा यहाँ पर। तो निर्देशांक इसका जो आ जाएगा पहले -1,0, फिर इसका आ जाएगा क्या है 4,0, और ये 2,3 है। ठीक है, 2,3, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। ये इस तरह से जो त्रिभुज बना, यही हमारा त्रिभुज बना। इसको फिर से ब्लैक कलर से बना लेते हैं। त्रिभुज हमारे यहाँ बनेगा ऐसे, इस तरह से, और यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया। निर्देशांक इसके हो गया, और इसी को हमको क्या करना था, इसको छायांकित करना था। ठीक है, तो इसको छायांकित कर देते हैं हम लोग। अब इसको छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये आपका त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हो गए, निर्देशांक क्या क्या है, पहले दो यहाँ से देखिए -1,0, -1,0, 4,0, फिर 2,3, 2,3, ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। ये आपका समीकरण, इसको लिख लेंगे
पहला समीकरण क्या था, ये देखिए 4,0, ये 2,3, 4,5, 2,3, 4,5 ये पहला समीकरण है। पहला समीकरण का क्या मान है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। और ये दूसरा समीकरण है, क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो इस तरह से पूरा इसका प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले इसका बिंदु निकाल लेंगे, निर्देशांक, उस बिंदु से यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर जो त्रिभुज बना, यही त्रिभुज का हमको निर्देशांक निकालना था और इसको छायांकित करना था। तो ये था हमारा अंतिम सवाल, जो कि आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका 3.1 का सवाल पूरा हमने आपको बता दिया। 3 सवाल पहले वीडियो में था और बाकी 4 सवाल इस वाले वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। इसका अगला वीडियो जो आएगा हमारा 3.2 का, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 के सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी भी जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू।